गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे हरियाणा का नया जिला महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के बारे में आज हम महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। चलिए तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा जिला है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ की स्थापना कब हुई थी? यह कब अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर 1966 को। इसकी एक ट्रिक है, कागज़ अमर है। कागज़ अमर है। इस ट्रिक से हम उन राज्यों के नाम याद रख सकते हैं जो स्थापना के समय अस्तित्व में आए थे, जैसे करनाल, गुरुग्राम, जींद, ऐसे अम्बाला, मैसे महेंद्रगढ़, रैसे रोहतक और हैसे हिसार। इस प्रकार ये 7 जिले हरियाणा की स्थापना के समय ही अस्तित्व में आ गए थे और उनमें से महेंद्रगढ़ भी एक है। तो महेंद्रगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। और इसकी स्थिति कहाँ पर है? हरियाणा के दक्षिण में। हरियाणा के दक्षिण में यह स्थित है। और महेंद्रगढ़ के किन किन जिलों से सीमा बनाता है? रेवाड़ी, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी। इन 4 जिलों से सीमा बनाता है। और वर्तमान क्षेत्रफल कितना है? 1899 वर्ग किलोमीटर इसका स्क्वायर है। और जनसंख्या कितनी है? 2011 के अनुसार 10 लाख से कम। 10 लाख से कम जनसंख्या है। स्थापना हुई 1 नवंबर 1966 को। क्षेत्रफल कितना है? 1899 वर्ग किलोमीटर। इसका पुराना नाम क्या है? कानौड़। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कानौड़ किस जिले का प्राचीन नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ कितने जिलों से सीमा बनाता है? 4 जिलों से। नामकरण। महेंद्रगढ़ का नामकरण किसके नाम पर हुआ? पटियाला रियासत के राजा नरेंद्र के पुत्र महेंद्र के कारण। पटियाला रियासत के एक राजा थे नरेंद्र, उनके पुत्र थे महेंद्र, तो उनके नाम पर इसका नाम महेंद्रगढ़ हो गया। महेंद्रगढ़ जिले के संस्थापक कौन थे? अनंगपाल। अनंगपाल के द्वारा महेंद्रगढ़ की स्थापना की गई थी। महेंद्रगढ़ के उपनाम क्या क्या हैं? यानी कि महेंद्रगढ़ को उसकी विशेषताओं के आधार पर अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? खनिज संपदा की खान। यहाँ पर खनिज संसाधन काफ़ी मात्रा में मिलते हैं, तो इसलिए महेंद्रगढ़ को कहा जाता है खनिज संपदा की खान। खनिजों का शहर, मिनरल सिटी। तो खनिजों की अधिकता के कारण खनिज संपदा का खान, खनिजों का शहर और मिनरल सिटी कहा जाता है। यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की संख्या कितनी है? 4। और 5 जिलों में रिजर्व सीट नहीं है। हरियाणा के 5 जिले ऐसे हैं जिनमें रिजर्व सीट नहीं है। हरियाणा के वर्तमान जिलों की संख्या कितनी है? 22। लेकिन हरियाणा में रिजर्व सीट कितनी है? 17। और टोटल विधानसभा की सीट कितनी है? 90। 90 में से 17 रिजर्व हैं और जिले कितने हैं? 22। तो 5 जिले ऐसे हैं जिनमें रिजर्व सीट नहीं है। तो ये बात तो हमको वैसे ही ध्यान होगी। अब हम देख लेते हैं विधानसभा क्षेत्र। महेंद्रगढ़ के विधानसभा क्षेत्र की संख्या कितनी है? 4। पहला है महेंद्रगढ़, दूसरा है नारनौल, तीसरा है अटेली और चौथा है नांगल चौधरी। महेंद्रगढ़ से एमएलए कौन है? राव दान सिंह। और नारनौल से ओम प्रकाश यादव। अटेली से कौन है? सीताराम यादव। अटेली सीताराम। नांगल चौधरी से कौन है? उभय यादव। ये सभी एमएलए हमको भी ध्यान रखने हैं। अब हम चलते हैं तहसील। महेंद्रगढ़ की तहसील कितनी है? 5। वे 5 तहसील कौन कौन सी है? महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली और कनाना। जो हमारी 4 विधानसभा सीट है, 4 तो वो और कनीना 5वीं है कनीना। 4 विधानसभाओं के साथ हमको कनीना याद ध्यान में रखनी है। तो 5 तहसील हैं। कौन कौन सी? महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली और कनीना। ये 5 तहसील हैं। और तहसील के मुखिया को क्या कहा जाता है? तहसीलदार। उप तहसील कितनी है? 1। और कौन सी है? सतनाली। अब हम देख लेते हैं महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित महत्वपूर्ण उद्योग कौन कौन से हैं? हवाई चप्पल उद्योग कहाँ से संबंधित है? महेंद्रगढ़ से। लाख की चूड़ियाँ, लॉजिस्टिक पार्क या कंटेनर डिपो कहाँ से संबंधित है? महेंद्रगढ़ से। तरल नाइट्रोजन प्लांट और सांड का वीर्य बैंक, जहाँ पर स्पर्म रखा जाता है, ये भी कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। सांड का वीर्य कहाँ पर रखा जाता है? महेंद्रगढ़ में, तरल नाइट्रोजन प्लांट में। अब हम देख लेते हैं खनिज। कौन कौन से खनिज संसाधन महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं?
सबसे पहले स्लेट पत्थर, फिर है एस्बेस्टोस जो विद्युत रोधी होता है, अभ्रक विद्युत उत्पादन में सहायक होता है, मैंगनीज कच्चा लोहा, यूरेनियम। तो महेंद्रगढ़ में खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? स्लेट पत्थर, एस्बेस्टोस, अभ्रक, मैंगनीज, कच्चा लोहा, यूरेनियम। ये सभी खनिज महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित महत्वपूर्ण मंदिर। महत्वपूर्ण मंदिर कौन से हैं? मोडवाला शिव मंदिर मोडवाला गांव में स्थित है। बागेश्वर शिव मंदिर बाघोत गांव में स्थित है। चामुंडा कहाँ पर स्थित है? नारनौल में। और इसका निर्माण किसने किया था? राजा नूनकरण के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण कहाँ पर किया गया था? नारनौल में। और किस में? नारनौल नूनकरण के द्वारा करवाया गया चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण। बाबा रामेश्वर दास धाम कहाँ पर है? वामन दास गांव में। च्यवन ऋषि आश्रम कहाँ पर स्थित है? ढौसी की पहाड़ी। च्यवन ऋषि से संबंधित पहाड़ी कौन सी है? ढौसी की पहाड़ी। मोडवाला शिव मंदिर मोडवाला गांव में। बागेश्वर बागोत गांव। चामुंडा देवी नूनकरण के द्वारा निर्माण। नून से हो गया नारनौल में। बाबा रामेश्वर दास वामन वास में। और च्यवन ऋषि का संबंध किससे है? ढौसी की पहाड़ी से। अब है महेंद्रगढ़ के मेले। महेंद्रगढ़ जिले में कौन कौन से मेले प्रमुख हैं? बागेश्वर मेला बागेश्वर मंदिर कहाँ पर है? बागोत गांव में। तो बागेश्वर मेला कहाँ पर लगेगा? बागोत गांव में। शिवरात्रि के दिन लगता है। ढौसी मेला लगता है ढौसी की पहाड़ी में सोमवती अमावस्या के दिन। और किस ऋषि की याद में? च्यवन ऋषि की याद में। नेक्स्ट खामग देवता का मेला। खामग देवता का मेला कहाँ पर लगता है? सेहलांग महेंद्रगढ़ में। और कुष्ठ रोगियों हेतु जो कुष्ठ यानी कि कोढ़ रोग होता है उनके लिए यह काफ़ी प्रसिद्ध है। तो कुष्ठ रोगियों के लिए प्रसिद्ध मेला कहाँ पर लगता है? सेहलांग महेंद्रगढ़ में। और खामग देवता का मेला इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है भूरा भवानी मेला। भूरा भवानी मेला कहाँ लगता है? ज्वाला देवी का मेला महासर गांव में लगता है। बाबा केसरिया नाथ का मेला कहाँ पर लगता है? मंडोला गांव में। हर वर्ष 1 सितंबर के दिन लगता है। तो बाबा केसरिया नाथ का मेला कब लगता है? 1 सितंबर के दिन मंडोला गांव में। बाबा भिलाई नाथ का मेला दोहन नदी मेला जिसे ऊँटों का मेला भी कहा जाता है, ये कहाँ पर लगता है? महेंद्रगढ़ जिले में। अब है महेंद्रगढ़ के शिक्षा और संस्थान, यानी कि महेंद्रगढ़ में शिक्षा और संस्थान कौन कौन से हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय है चंतपाली गांव में, जो हरियाणा का पहला और एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यानी कि यह एक यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना हुई थी सन 2009 में। और महेंद्रगढ़ का जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ पर स्थित है? करीडा गाँव में। तो ये 2 शिक्षा संस्थान हैं। हरियाणा में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, हरियाणा का पहला और एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है महेंद्रगढ़ के जंतपाली गांव में, और इसकी स्थापना हुई थी सन 2009 में। और जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ पर स्थित है? करीडा गांव में। अब हमने जो किया है एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये हमको अच्छे से याद हो जाए, बार बार हमको इसको पढ़ना न पड़े। महेंद्रगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा के दक्षिणी दिशा में स्थित है और वर्तमान क्षेत्रफल कितना है? 1899 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। 1899 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या कितनी है? 10 लाख से कम है। पुराना नाम क्या था? कानौड़। और इसकी स्थापना किसने की थी? जो राजा महेंद्र थे, नरेंद्र के पुत्र, पटियाला रियासत के राजा नरेंद्र के पुत्र महेंद्र के नाम पर इसका नामकरण पड़ा। संस्थापक कौन थे? अनंगपाल थे। उपनाम, यहाँ पर खनिज अधिक मिलते हैं तो खनिज संपदा की खान, खनिजों का शहर, मिनरल सिटी इसके उपनाम हैं। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 4। कौन कौन से? महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली, नांगल चौधरी। और तहसील कितनी है? 5। 5 तहसील को कैसे याद करेंगे हम? 4 तो जो हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं वे, और 5वीं है कनीना। 4 कौन कौन से? महेंद्रगढ़, नारनौल,
अटेली, नांगल चौधरी। और पांचवा कौन है? कनीना। ये 5 तहसील हैं और उप तहसील कितनी हैं? 1। कौन सी है? सतनाली। उद्योग कौन कौन से हैं? हवाई चप्पल उद्योग। जब महेंद्र कुछ गलत करता है तो उसको क्या लगती है? हवाई चप्पल। तो हवाई चप्पल उद्योग कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। लाख की चूड़ियाँ। महेंद्र अपनी पत्नी के लिए कैसी चूड़ियाँ लाता है? लाख की चूड़ियाँ। तो अगर महेंद्र अपनी पत्नी के लिए लाख की चूड़ियाँ न लाए तो उसकी पत्नी उसको क्या देती है? हवाई चप्पल। तो हवाई चप्पल उद्योग कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। महेंद्र क्या लाता है? लाख की चूड़ियाँ। लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। तरल नाइट्रोजन प्लांट जहाँ पर सांड का वीर्य बैंक है, यानी कि वहाँ पर स्पर्म रखा जाता है, वह उद्योग कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ जिले में। महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर, खनिज संपदा की खान, मिनरल सिटी आदि उपनामों से जाना जाता है। तो वहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? स्लेट पत्थर, एस्बेस्टोज विद्युत रोधी होता है जो, अभ्रक विद्युत उत्पादन में सहायक होता है जो, मैंगनीज कच्चा लोहा और यूरेनियम पाया जाता है। नेक्स्ट है मंदिर। मंदिर कौन कौन से पाए जाते हैं? मोड़ वाला शिव मंदिर। मोड़ वाला शिव मंदिर कहाँ पर? मोड़ वाला गाँव में। बागेश्वर धाम बागोत गांव में। चामुंडा देवी मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर नारनौल में, नारनौल। और इसका निर्माण किसने करवाया था? नूनकर्ण ने। नूनकर्ण, नारनौल, चामुंडा देवी मंदिर। नूनकर्ण, नारनौल, चामुंडा देवी मंदिर। बाबा रामेश्वर दास का धाम कहाँ पर है? वामन दास गाँव में। च्यवन ऋषि आश्रम कहाँ पर स्थित है? ढोसी की पहाड़ी। ढोसी की पहाड़ी का संबंध किससे है? राजा च्यवन, च्यवन ऋषि से संबंधित है। और च्यवन ऋषि का मेला कहाँ पर लगता है? ढोसी की पहाड़ी में लगता है। महेंद्रगढ़ के मेले कौन से? बागेश्वर मेला बागोत गांव में लगता है शिवरात्रि के दिन। और ढोसी मेला कहाँ पर लगता है? ढोसी की पहाड़ी में सोमवती अमावस्या के दिन च्यवन ऋषि की याद में यह लगता है। नेक्स्ट है खामक देवता का मेला कहाँ पर लगता है? सेहलांग महेंद्रगढ़ में। कुष्ठ रोगियों हेतु प्रसिद्ध है सेहलांग महेंद्रगढ़। भूरा भवानी का मेला महेंद्रगढ़ में। ज्वाला देवी का मेला महासर गांव में। बाबा केसरिया नाथ का मेला मंडोला गांव में हर वर्ष 1 सितंबर के दिन लगता है। बाबा भिलाई नाथ का मेला दोहन नदी मेला जिसे ऊँटों का मेला, तो ऊँटों का मेला कहाँ पर लगता है? महेंद्रगढ़ जिले में लगता है। शिक्षा और संस्थान। हरियाणा की एकमात्र और पहली केंद्रीय विश्वविद्यालय या सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के जंतपाली गांव में। स्थापना कब हुई थी? 2009 में। और यहाँ का पर जो जवाहर नवोदय विद्यालय वो कहाँ पर है? करीडा गांव में। कल हम करेंगे इसके पर्यटन स्थल और महान व्यक्तित्व और इसकी महत्वपूर्ण बातें। इस प्रकार हम महेंद्रगढ़ जिले को कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे महेंद्रगढ़ का नेक्स्ट पार्ट। कल हमने किया था महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना, उससे संबंधित उद्योग, खनिज उद्योग, शिक्षा संस्थान, पर्यटन और मेले। आज हम करेंगे पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल पर हमने छोड़ा, तो चलिए हम शुरू करते हैं महेंद्रगढ़ जिले के पर्यटन स्थल। पहला है कानोड़ का किला। कानोड़ का किला कहाँ पर स्थित है? महेंद्रगढ़ में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? मराठा थे तांत्या टोपे। तांत्या टोपे के द्वारा कानोड़ के किले का निर्माण करवाया गया। और कल हमने पढ़ा था कि महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है? कानोड़। तो कानोड़ का किला किस जिले से संबंधित है? महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित है। निर्माण तांत्या टोपे के द्वारा करवाया गया। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज अधिकारी शासन किले की सुरक्षा पद्धति को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। जो अंग्रेज अधिकारी थे वे किले की जो सुरक्षा पद्धति है उसको देखकर हैरान रह गया, क्योंकि इस किले की सुरक्षा पद्धति अति उत्तम कोटि की थी, तो इसलिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कानोड़ का किला महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। वर्ष 1861 में पटियाला सिख रियासत के शासक नरेंद्र ने किले का नाम अपने पुत्र महेंद्र के नाम महेंद्रगढ़ किया। तो कानोड़ का किला का निर्माण किसने करवाया? तांत्या टोपे ने। लेकिन 1861 में पटियाला रियासत के राजा थे जो नरेंद्र, उसने अपने पुत्र महेंद्र के नाम पर इस किले का नाम महेंद्रगढ़ करवा दिया और महेंद्रगढ़ अब इस जिले का नाम है। तो महेंद्रगढ़ जिले का नामकरण कैसे हुआ? पटियाला रियासत के राजा नरेंद्र के पुत्र महेंद्र के नाम पर। और पुराना नाम क्या है? कानोड़। कानोड़ क्यों? क्योंकि कानोड़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तांत्या टोपे ने। और उसकी सुरक्षा पद्धति
अति उत्तम कोटि की थी, जिसको देखकर अंग्रेज भी हैरान रह गए थे। नेक्स्ट है इस्लामपुर का किला। इस्लामपुर का किला कहाँ पर स्थित है? इस्लामपुर महेंद्रगढ़ में, और लगभग यह 100 वर्ष पुराना है। इस्लामपुर का किला, तो यहाँ पर हमने 2 किले देखे हैं, कन्नौज का किला और इस्लामपुर का किला। नेक्स्ट है मिर्जा अली जान की बावली, कहाँ पर है? नारनौल में। हमजा पीर की दरगाह कहाँ पर है? नारनौल में। पीर तुर्कमनसान की दरगाह कहाँ पर है? नारनौल में। ये सभी दरगाह और बावली कहाँ पर है? नारनौल में है। शोभा सरोवर, शोभा सरोवर कहाँ पर है? नारनौल में, जो महेंद्रगढ़ में ही एक तहसील है। जल महल कहाँ पर है? नारनौल में, और इसका निर्माण किसने करवाया था? 1590 ईस्वी में शाह कुली खान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जल महल कहाँ पर स्थित है? नारनौल में। निर्माण किसने करवाया था? शाह कुली खान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है आराम ए कोसर बाग। आराम ए कोसर बाग कहाँ पर है? नारनौल में। हरियाणा जो महेंद्रगढ़ है उसके पर्यटन स्थल अधिकतर नारनौल में ही हैं, तो हमको याद करने में इतनी परेशानी नहीं होगी। आराम ए कोसर बाग का निर्माण किसने करवाया था? शाह कुली खान के द्वारा। और जल महल का निर्माण भी किसने करवाया था? शाह कुली खान के द्वारा। शाह कुली खान का मकबरा कहाँ पर है? नारनौल में। नारनौल में ही कौन है? जल महल है। नारनौल में ही आराम ए कोसर बाग है, और निर्माण दोनों का किसने करवाया? शाह कुली खान ने। और शाह कुली खान का मकबरा कहाँ पर है? नारनौल में। त्रिपोलियन गेटवे कहाँ पर स्थित है? नारनौल में स्थित है। नेक्स्ट है चोर गुम्बद। चोर गुम्बद कहाँ पर स्थित है? नारनौल का साइन बोर्ड, इसको कहते हैं, चोर गुम्बद को कहते हैं नारनौल का साइन बोर्ड। और इसका निर्माण किसने करवाया था? जमाल खान के द्वारा निर्माण करवाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के समय। फिरोज शाह तुगलक 1388 तक शासनकाल था, 1352 से 1388 तक। इस समय जमाल खान के द्वारा चोर गुम्बद का निर्माण कहाँ पर करवाया गया था? नारनौल महेंद्रगढ़ में, और इसको नारनौल का साइन बोर्ड भी कहा जाता है। तो कभी कभी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि नारनौल का साइन बोर्ड किसको कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चोर गुम्बद। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि चोर गुम्बद हरियाणा के किस जिले से संबंधित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नारनौल महेंद्रगढ़। इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ पर है? नारनौल में। निर्माण किसने करवाया? शेर शाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट शाह विलायती का मकबरा कहाँ पर है? नारनौल में। राय मुकुंद दास का छत्ता कहाँ पर है? नारनौल में, और इसका अन्य नाम क्या है? बिरबल का छत्ता। बिरबल का छत्ता या राय मुकुंद दास का छत्ता कहाँ पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट है माधोगढ़ का किला। माधोगढ़ का किला है माधोगढ़ महेंद्रगढ़ में। ये है पर्यटन स्थल दशमेश गुरुद्वारा। दशमेश गुरुद्वारा कहाँ पर है? नारनौल में। सिखों के दशमेश यानी कि 10वें गुरु से संबंधित है। दशमेश गुरुद्वारा नारनौल में है। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। अब हम देख लेते हैं ऋषियों से संबंधित तप स्थली। पिपलाद ऋषि। पिपलाद ऋषि से संबंधित तप स्थली कौन सी है? बागोत गांव, जहाँ पर बागेश्वर मेला लगता है बागोत गांव में। उदालक ऋषि सियाणा गांव। च्यवन ऋषि ढोसी पहाड़ी। उदालक लक, जो लक जिसके भाग्य में लक होता है तो वह बहुत सियाणा होता है। तो उदालक ऋषि से संबंधित कौन सी है? सियाणा गांव। और पिपलाद बागोत गांव में है। और च्यवन ऋषि का संबंध है ढोसी की पहाड़ी। तो ढोसी की पहाड़ी यहाँ इनकी तप्त स्थली थी। नेक्स्ट है महान व्यक्तित्व। महान व्यक्तित्व कौन कौन है? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव का संबंध कहाँ से है? महेंद्रगढ़ नारनौल से इनका संबंध है। इनका जन्म कब हुआ? 25 दिसंबर 1965 को सैयद अलीपुर गांव महेंद्रगढ़ में इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम क्या था? रामकिशन यादव था। पिता का नाम क्या था? रामनिवास यादव। रामकिशन यादव, रामनिवास यादव। और माता का नाम था गुलाबो देवी। तो रामदेव जो बाबा रामदेव है उनकी माता का नाम क्या था? गुलाबो देवी। और पिता कौन थे? रामकिशन यादव। इनके पिता का नाम था रामनिवास यादव और बचपन का नाम क्या था? रामकिशन यादव। ये सभी नाम हमको ध्यान रखने हैं क्योंकि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इनके गुरु का नाम क्या था? आचार्य बलदेव। बहुत बार प्रीवियस ईयर को परीक्षा में पूछा गया है
कि बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था, तो हमारा आंसर हो जाएगा आचार्य बलदेव। और इनका कर्म क्षेत्र कौन सा है, रोहतक। ये एक आर्य समाजी थे, आर्य आचार्य बलदेव, कर्म क्षेत्र रोहतक। बाबा रामदेव के शिष्य कौन है, आचार्य बालकृष्ण, जिनका जन्म हुआ उत्तराखंड में। और शिक्षा कहाँ पर हुई, कांगड़ी गुरुकुल में इनकी शिक्षा हुई। वर्ष 2006 में पतंजलि कंपनी की स्थापना की। हरियाणा में योग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बाबा रामदेव का जन्म कब हुआ, 25 दिसंबर 1965 को जन्म हुआ, सैयद अलीपुर गांव महेंद्रगढ़ में। और बचपन का नाम क्या था, रामकिशन। और पिता का नाम क्या था, रामनिवास यादव। माता थी गुलाबो देवी। गुरु कौन थे, आचार्य बलदेव थे। कर्म क्षेत्र रोहतक रहा। बाबा रामदेव के शिष्य कौन थे, आचार्य बालकृष्ण है, जिनका जन्म हुआ उत्तराखंड में। और बाबा रामदेव की शिक्षा कहाँ से हुई, कांगड़ी गुरुकुल से इनकी शिक्षा हुई वर्ष 2006 में। तो जो वर्तमान में पतंजलि कंपनी है उसकी स्थापना कब हुई थी, सन 2006 में हुई थी। हरियाणा में योग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं, बाबा रामदेव। ये सभी बातें हमको यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट व्यक्तित्व है हमारे गुजरमल मोदी एक बिजनेसमैन है जो यूपी में मोदी नगर को बसाया। जो उत्तर प्रदेश राज्य में एक मोदी नगर है, तो मोदी नगर को किसने बसाया है, गुजरमल मोदी ने, जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट है संदीप सिंह, पैदल चाल के खिलाड़ी हैं संदीप सिंह। तो पैदल चाल के खिलाड़ी कौन से हैं, संदीप सिंह। इनका संबंध है महेंद्रगढ़ जिले से। सतीश कौशिक हैं बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक, यानी कि एक्टर और डायरेक्टर दोनों हैं। निर्देशक के तौर पर पहली फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा इन्होंने बनाई थी। सतीश कौशिक क्या है, एक्टर हैं और डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर के तौर पर इन्होंने पहली फिल्म कौन सी बनाई थी, रूप की रानी चोरों का राजा। किसने बनाई थी, सतीश कौशिक ने, महेंद्रगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट है सुरेंद्र शर्मा है हास्य कवि हैं, यानी कि हंसाते रहते हैं। और इनकी टैग लाइन क्या है, जब भी ये स्टेज पर आते हैं तो एक ही बात कहते हैं, 4 लाइन न सुना रसूं। ऐसी इनकी टैग लाइन का नाम क्या है, 4 लाइन ना सुना रसूं। किसकी टैग लाइन है, सुरेंद्र शर्मा, जो हास्य कवि हैं, महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित है। अब हम देख लेते हैं महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित जो सभी बातें हमने जिनकी चर्चा कर ली। कुछ वे बातें हैं और कुछ अन्य बातें हैं जो इस जिले से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। चलिए तो हम उन तथ्यों की चर्चा कर लेते हैं। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका हेडक्वार्टर इसके मूल स्थान न होकर नारनौल में है। हरियाणा के जितने भी ज़िले हैं उनका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय उस ज़िले के अंदर ही है। जैसे जींद का मुख्यालय जींद में है, फतेहाबाद का मुख्यालय फतेहाबाद में है, लेकिन हरियाणा का एकमात्र ज़िला है महेंद्रगढ़ जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में न होकर नारनौल में है। तो यह एक स्टार लगाने योग्य बात है। एकमात्र जिला जो संपूर्ण बीमा से कवर है। हरियाणा का एकमात्र जिला है जो संपूर्ण बीमा यानी कि जिसमें बीमा सभी लोगों का बना हुआ है। प्रदेश में सबसे कम फल और सब्जियों का उत्पादन कहाँ पर होता है, महेंद्रगढ़ में। देश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कहाँ पर हुई, नारनौल में। हरियाणा के सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है, महेंद्रगढ़ है। नेक्स्ट है प्रदेश में दूसरा सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थलों की संख्या वाला जिला, यानी कि प्रदेश में जितने भी पर्यटन स्थल हैं उसमें सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल किस ज़िले के हैं, महेंद्रगढ़ के। इसमें दूसरा स्थान किसका है, महेंद्रगढ़ का, लेकिन पहला स्थान किसका है, कुरुक्षेत्र, यानी कि कुरुक्षेत्र में पर्यटन स्थल सर्वाधिक हैं। दूसरे स्थान पर है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ को सबसे पहले जिले का दर्जा कब मिला था, 1948 में। पहला जिला स्वतंत्रता के बाद महेंद्रगढ़ को पंजाब के PEPSU पेप्सू के अधीन किया गया था। स्वतंत्रता के बाद महेंद्रगढ़ को पंजाब के पेप्सू के अधीन किया गया था। नेक्स्ट है अकबर के समय ही टकसाल नारनौल में स्थित थी जहां पर जलाली सिक्के बनाए जाते थे। तो अकबर के समय की टकसाल हमें कहां से मिली है, उसके साक्ष्य मिले हैं नारनौल से जहां पर जलाली सिक्के बनाए जाते थे। तो हरियाणा के किस स्थान से जलाली सिक्के बनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, नारनौल महेंद्रगढ़ से।
सबसे प्रमुख शहर कौन सा है? नारनौल। क्योंकि नारनौल हमने जो ज़िले में पढ़े थे, बहुत सारे पर्यटन स्थल और बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य महेंद्रगढ़ ज़िले से ही, नारनौल से ही संबंधित है। तो महेंद्रगढ़ का सबसे प्रमुख शहर कौन सा है? नारनौल। नारनौल नारनौल की भी हम विशेष रूप से चर्चा कर लेते हैं। इसका प्राचीन नाम क्या था? नंदीग्राम था और वह नर राष्ट्र। तो नारनौल का पुराना नाम क्या था? नंदीग्राम या नर राष्ट्र। इसकी स्थापना किसने की थी? राजा नूनकर्ण ने इसकी स्थापना की थी। राजस्थान के साथ 3 दिशाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है नारनौल। विरासत का शहर, तालाब व बावड़ियों का नगर, सिंहों का डहर। तो नारनौल को क्या क्या कहा जाता है? नारनौल के प्राचीन नाम थे नंदीग्राम, नर राष्ट्र, और इसके अन्य नाम क्या क्या है? विरासत का शहर, तालाब व बावड़ियों का नगर, सिंहों का डहर। ये सभी नारनौल के उपनाम हैं जो हमको ध्यान होने चाहिए। कुछ लोगों के अनुसार महेंद्रगढ़ को बाबर के सेवक महमूद खान के द्वारा बसाया गया था। हमने पढ़ा था कि महेंद्रगढ़ के संस्थापक कौन थे? अनंग पाल। लेकिन बहुत सारे लोगों का विचार है कि महेंद्रगढ़ को बाबर के सेवक, बाबर का एक सेवक था महमूद खान, उसके द्वारा बसाया गया था। ये थे महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, जिसमें हमने महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की और उससे संबंधित उद्योग, पर्यटन स्थल आदि की भी चर्चा की। ये थी हमारी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।